morning everyone. I am Mrs. Priyanka Gupta and I welcome you all back. And chapter 3rd is going on in subject biology of class 9th. Chapter 3rd, that is improvement in food resources. And now we are going to discuss about the 5th part of the chapter. In 5th part we are going to discuss about the topic that is animal husbandry. In animal husbandry we are going to discuss the topic that is the cattle farming. Clear? कैटल फार्मिंग मीन्स जो एनिमल्स को यूज़ किया जाता है एज अ फॉर फार्मिंग पर्पसेस और फॉर मिल्क पर्पसेस, जिनको कि रखा जाता है प्रॉपर, उनका पूरा फूड शेल्टर सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तो दैट कम्स अंडर द कैटल फार्मिंग. क्लियर? नाउ सी इन कैटल फार्मिंग जनरली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काउ एंड बफलोज हियर. तो नेम दैट इज बॉस इंडिकस इज द नेम ऑफ द काउ and Bos bubalus is name of the buffalo. Clear? Now moving further in the cattle farming, there are two types of animals, that is the draught animals and the milch animals. Draught animals and the milch animals. Draught animals are the male animals, you can say male animals होते हैं, और जो milch animals होते हैं उसमें जनरली कौन से animals होते हैं, उसमें female animals लिए जाते हैं. Draught animals में जो male animals होते हैं, farmers use them for the farming purposes, or you can say for the loading purposes. Loading purposes means कि जिन पे कि लोड ले जाते हैं from one place to the another, तो that comes under the draught animals. और draught animals में male animals का यूज़ होता है, और जो milch animals होता है, milch animals में female animals का यूज़ होता है, and it is used mainly for the production of milk. Clear? Now moving further we'll talk about the breed. तो there is a local breed and the foreign breed. Clear? तो जो local breed होती है, local breed में most important thing is there, that is local breed में क्या होता है, it is disease resistant. Disease resistant means कि उनको जल्दी कोई भी disease catch नहीं करती है. और अगर हम लोग foreign breed की बात करें तो foreign breed is also called the exotic type of breed. And foreign breed में क्या होता है, lactation period is very good of the foreign breed. जो फॉरेन ब्रीड होती है, फॉरेन ब्रीड के जो एनिमल्स होते हैं उनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, लैक्टेशन पीरियड में मीन्स जो मिल्क प्रोडक्शन वाला पीरियड होता है, मिल्क देने वाला जो पीरियड होता है, दैट इज़ वेरी गुड. तो यहाँ पे जो अगर हम लोग लोकल ब्रीड की बात करें तो लोकल ब्रीड में द मोस्ट फेमस नेम इज़ द रेड सिंधी, साहिवाल. और अगर फॉरेन ब्रीड की बात करते हैं तो जो मोस्ट फेमस नेम दैट कम्स अंडर द फॉरेन ब्रीड, दैट इज़ द ब्राउन स्विस एंड जर्सी. क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोकल ब्रीड होती है, फॉरेन ब्रीड होती है, दोनों ब्रीड का क्रॉस ब्रीडिंग होता है. क्रॉस ब्रीडिंग होने से हमें जो नेक्स्ट टाइप का जो एनिमल मिलेगा उसका क्या होगा, उसका दोनों चीज़ बहुत अच्छा होगा कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी रहेगा, प्लस उसका लैक्टेशन पीरियड भी क्या होगा, मोर हाई एज कंपेयरिंग टू द अदर एनिमल्स, यू कैन से. तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग होती है लोकल ब्रीड और फॉरेन ब्रीड की, so that we can get the animal that should be the disease resistant as well as it is good for the lactation period also. Now moving further, अगर हम लोग आगे चले कैटल फार्मिंग में, तो एनिमल्स जो कैटल फार्मिंग होता है उसमें मेन जो फोकस होता है एनिमल्स पे, उसमें किस चीज़ का होता है, फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन्स. फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन. तो इसमें एनिमल्स की सारी चीज़ों का, जो भी कैटल फार्मिंग जो लोग करते हैं तो उनको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है फॉर द कैटल्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटल्स. वाई? बिकॉज फर्स्ट वन इज हियर प्रॉपर क्लीन शेल्टर फैसिलिटीज. प्रॉपर क्लीन शेल्टर फैसिलिटीज में क्या होगा, नाउ सी हियर इन फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन, फर्स्ट वन इज द प्रॉपर क्लीन शेल्टर फैसिलिटीज. तो प्रॉपर क्लीन शेल्टर फैसिलिटीज़ मीन्स क्या हुआ, जहाँ पे भी एनिमल्स को रखा जाएगा, जहाँ पे भी कैटल फार्मिंग होगी, वहाँ का जो एरिया है वो शेल्टर्ड होना चाहिए. शेल्टर्ड मीन्स प्रॉपर कवरिंग होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटी होना चाहिए, जैसे थोड़ा सा स्लोपी एरिया होना चाहिए, जिससे कि जो भी वेस्ट मटेरियल होगा कैटल्स का, लाइक यूरिन है या वेस्ट मटेरियल जो पास आउट होता है बॉडी से, तो वो सब क्या हो जाए, अगर हल्का थोड़ा सा स्लोपी एरिया होगा तो अपने आप रन ऑफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा अपने आप. तो यहाँ पे ये प्रॉपर क्लीन शेल्टर फैसिलिटीज़ होना चाहिए. सेकंड पॉइंट क्या है, रेगुलर ब्रशिंग. रेगुलर ब्रशिंग, यहाँ पे टूथ ब्रशिंग की बात नहीं हो रही है. रेगुलर ब्रशिंग मीन्स व्हाट, कि जो जितने भी जो ये एनिमल्स होते हैं तो इनकी बॉडी पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो जर्म्स होते हैं, और यू कैन से डिफरेंट टाइप का इन्फेक्शन बॉडी पे
हो जाता है। तो होने के बाद क्या होता है, प्रॉपर वो अटैकिंग होती रहती है। तो अगर एनिमल्स की रेगुलर ब्रशिंग मीन्स कि प्रॉपर उनको क्लीन किया जाएगा ब्रश से, तो उससे क्या होगा कि जो भी जर्म्स का अटैक होगा वो क्या होगा, उससे एनिमल्स बचे रहेंगे और उनका जो ड्यूरेशन होगा, टाइम पीरियड होगा लाइफ का, वो भी क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। देन द थर्ड वन दैट कम्स अंडर द फूड सेट एंड मेडिसिन, दैट इज द फूड। यहाँ पे अगर हम लोग फूड की बात करें तो फूड इज ऑफ टू टाइप्स, रफेज एंड कंसनट्रेट। अगर हम लोग रफेज की बात करते हैं तो रफेज में ऐसे फूड एनिमल्स को देने चाहिए, प्रोवाइड करने चाहिए दैट शुड कंटेन फाइबर मीन्स कि जो भी ग्रीन लीफी फूड होता है उसमें फाइबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो रफेज वाले फूड्स देने चाहिए एनिमल्स को। और कंसनट्रेट में क्या होगा कि ऐसा फूड जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, प्रोटीन और विटामिन कंटेंट ज़्यादा हो। ये कंसनट्रेट वाला फूड जनरली ये मिल्क एनिमल्स को दिया जाता है सो दैट मिल्क का जो प्रोडक्शन होगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उनको कंसनट्रेट फूड दिया जाता है जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। और जो रफेज होता है जिसमें कि फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, जो ग्रीन लीफी फूड दिया जाता है, वो जनरली ड्रॉट एनिमल्स को दिया जाता है, मेनली मेल मेंबर्स को दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द डिजीज। अब हम लोग अगर कैटल फार्मिंग में किसकी बात करेंगे, डिजीज की बात करेंगे, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज विच कैन अटैक ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स इन कैटल फार्मिंग। तो यहाँ पे किस किस टाइप की डिजीज हो सकती है। फर्स्ट वन इज द पैरासाइट्स। पैरासाइट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। अगर हम लोग एक्टोपैरासाइट की बात करें तो डिजीज विच इज कॉज्ड आउटसाइड द बॉडी के बाहर जो डिजीज कॉज होती है, बाहर से कॉज होती है, उसको हम लोग एक्टोपैरासाइट बोलेंगे। एंड द डिजीज विच इज कॉज्ड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द एंडोपैरासाइट। क्लियर। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकती है, कौन सी डिजीज हो सकती है, स्किन की डिजीज हो सकती है। जनरली अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स की जो स्किन होती है थोड़ी सी फेदरी होती है, फर मतलब हेयरी स्किन होती है यू कैन से। तो एनिमल्स की स्किन में डिजीज और जर्म्स क्या होते हैं, जल्दी कैच होने के चांसेस होते हैं। तो अगेन इसको क्या करना चाहिए, स्किन को प्रॉपर क्लीनिंग होते रहना चाहिए। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज इज द स्टमक डिजीज। स्टमक डिजीज में क्या हो सकती है, इंटेस्टाइनल डिजीज़ हो सकती है। तो इसमें भी कैटल फार्मिंग में भी इसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर केयर करना चाहिए स्टमक डिजीज़ का। अगर प्रॉपर केयर नहीं होगा, अगर मोशंस हो रहा है एनिमल्स को या फिर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है जो एनिमल्स की बॉडी के इनसाइड में, तो एनिमल्स क्या हो जाएंगे, वो प्रॉपर उनका जो मिल्क प्रोडक्शन वाला वर्क है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा या फिर वो बीमार रहेंगे। तो क्या होगा, उनकी जो लाइफ टाइम है वो भी, लाइफ टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगा, प्लस जो हम लोग को मिल्क प्रोडक्शन उनसे मिल रहा था या फिर जो हम लोग उनसे वर्कआउट ले रहे थे वो भी कम हो जाएगा। तो दीज ऑल द टाइप्स ऑफ डिजीजेस विच कैन बी अटैक्ड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ कैटल फार्मिंग एनिमल्स, सो वी कैन take the precaution from these type of diseases in the cattle farming. Clear. Now last one is the vaccination in cattle farming. Last one is the vaccination. Vaccination means there are two types of vaccination, viral vaccination and bacterial vaccination. तो यहाँ पे cattle farming में क्या होना चाहिए, एनिमल्स की प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए so that उनकी बॉडी पे किसी भी टाइप का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज ना हो, जिससे कि एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है या फिर एनिमल्स की बॉडी हार्म हो गई, जिससे कि वो जो फूड प्रोडक्ट दे रहे हैं हम लोगों को वो प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर टाइम पे एनिमल्स की कैटल फार्मिंग में वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए। होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल, सो कीप ऑन रिवाइजिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।